Class 7 kids, so today is our third lecture on chapter number 14, electric current and its effect. And our today's topic is symbols to represent electric components. हम already पढ़ चुके हैं electric components, cell, battery and wires and everything. आज हम क्या उसमें रीड आउट करेंगे कि उन्हें जब हम नोटबुक के अंदर अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम उनको किस टाइप से ड्रॉ करते हैं. ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. Symbols of some commonly used components in the circuit diagram. So our first symbol is symbol of electric cell. यहाँ ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये सिंबल है जिसमें जो लॉन्गर साइड है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को और जो शॉर्टर साइड है वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बैटरी. यहाँ हमने 2 सेल्स की बैटरी ली है तो 2 सेल्स के सिंबल यूज़ होंगे. डॉटेड लाइन दोनों के बीच में कनेक्शन को शो कर रही है और ये जो हैं ये एक्सटर्नल वायर्स हैं फर्दर एक्सटर्नल कनेक्शन में कनेक्ट करने के लिए बैटरी को. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आता है वो हमारे पास आता है स्विच का कंपोनेंट. स्विच में देखिए ये ऑफ स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो वायर है ना ये इससे हटी हुई है, यहाँ पर हटी हुई है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा. ये ऑन स्विच को क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंड पे वेल कनेक्टेड है और सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो हो जाएगा वेल. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वायर जॉइंट. जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो ऐसा तो होता है 2 वायर्स को कनेक्ट करना पड़े, तो ये उसका सिंबल है, ये इनका पॉइंट ऑफ कनेक्शन है जहाँ 2 वायर्स कनेक्टेड हैं आपस में अच्छे तरीके से. ठीक है, तो ये एक वायर जॉइंट है. ये है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग. 2 वायर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर कनेक्टेड हों. ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला जो सिंबल है इसको जो है यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाता है. यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं इस तरीके से और हम इसके लिए ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों जो हैं ये इजी सिंबल रहते हैं. सो देखिए किड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर हमारे माइंड में रेज होता है कि हमें इन सिंबल्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है. तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 जो हैं, एक हमें पिक्चर शो की हुई है इलेक्ट्रिक सर्किट की और एक हमने डायग्राम शो किया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो आप दोनों को देखकर ये देखिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपको कौन सा सर्किट बनाना इजी रहेगा. एक साइड जो ये पिक्चर है जिसमें आपको रियल सेल है, रियल ग्लोइंग बल्ब है, कलरफुल है आपका, ये आपको ड्रॉ करना इजी रहेगा, या जो साइड में ओनली ब्लैक पेन से या पेंसिल से जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये इजी रहेगा. तो ऑब्वियसली जो भी आपको इजी रहेगा उसी के लिए हमारे सिंबल की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जब भी हमें नोटबुक में ड्रॉ करना होता है ना, तो जिनकी ड्राइंग अच्छी है ऑब्वियसली वो तो कह सकते हैं कि हाँ हम तो कलरफुल ब्यूटीफुल बनाएंगे, बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है ना. और वैसे भी नोटबुक में इट्स नॉट इजी कि इतना ड्राइंग किया जाए या प्रॉपरली बनाया जाए. ये तो फिर भी इजी सिंबल्स हैं. कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जो डिफ़िकल्ट रहें. सपोज़ इफ़ यू हैव टू ड्रॉ अ बैटरी तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट रह सकता है. तो जस्ट टू सिंप्लीफाई ड्राइंग एन इलेक्ट्रिक डायग्राम इन आवर नोटबुक्स, ओके, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं. सिंबल से ड्रॉ करना जो है वो मच ईजी रहेगा सभी के लिए, है ना, एंड इट इज़ वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. सो इसीलिए हम सिंबल्स का जो है यूज़ करते हैं और वो अंडरस्टैंड भी ईज़िली हो जाता है, अच्छे से हो जाता है. ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट टू यूज़ द सिंबल्स फॉर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ओके, तो क्लास चलिए हम इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक्स. सो देखिए फर्स्ट यहाँ पर है हमारा सिंबल टू रिप्रेजेंट अ सेल. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको ये जो सिंबल है ये आपको ड्रॉ करना है और इसके लिए 2 एक्सप्लेनेशन की लाइंस भी आपको लिख देनी है. दैट लॉन्गर साइड पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर साइड नेगेटिव टर्मिनल. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. ये सिंबल भी हम कर चुके हैं. सेकंड मैंने आपको बताया ही था
आप एक सर्कल के अंदर एक क्रॉस अगर लगा देते हैं वो भी सेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द सिंबल फॉर अ क्लोज स्विच या ऑफ स्विच हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट या ऑफ स्विच का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि जो इसमें जो टू कनेक्शंस है ना वहाँ पर वायर दोनों ही कनेक्टिंग पॉइंट्स पे वेल कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सिंबल फॉर एन ओपन सर्किट और वी कैन से ऑफ स्विच, ठीक है। ये ऑफ स्विच है। जब आप नोटबुक में इसे करेंगे तो आपको क्या करना है, ये सिंबल आपको ड्रॉ करके नीचे लिखना है, स्विच ऑफ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है, पिक्चर ऑफ आर ओपन सर्किट। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये सर्किट ओपन क्यों है? तो चलिए, ये सर्किट ओपन इसलिए है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंडक्टिंग वायर्स है ना, इससे हमारे 3 कंपोनेंट्स जुड़े हैं, सेल, बल्ब एंड सेफ्टी पिन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तीनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो अच्छे से नहीं जो है कनेक्टेड है, क्योंकि सेल के भी 2 टर्मिनल है। पहले इसको देखिए, क्या ये दोनों तरफ से अच्छे से कनेक्टेड है? ठीक है, अगर ये कनेक्टेड है फिर बल्ब को देखिए, क्या ये अच्छे से कनेक्टेड है? ये भी कनेक्टेड है। अब आ जाते हैं अपने स्विच पे। यहाँ पर स्विच के लिए हमने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। तो देखिए जो सेफ्टी पिन है ना वो ग्रीन साइड की वायर से तो अच्छे से कनेक्टेड है, बट रेड वायर से वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है ना वो ब्रेक है। सो यहाँ पर हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो सेफ्टी पिन है वहाँ पर जहाँ ब्रेकेज है वहाँ से आगे करंट नहीं जा पाएगा। ओके, अब हम करते हैं कि इसी के ऊपर बेस्ड, अगर ओपन सर्किट के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ ओपन सर्किट। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमने 3 चीज़ें यूज़ करी थी, तो तीनों के सिंबल हम इसमें यूज़ करेंगे, सेल, बल्ब एंड स्विच। स्विच जो है हम जो उसकी कनेक्टिंग जो वायर है उसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ शो करेंगे कि ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्लोज्ड सर्किट पे। देखिए यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दैट इज़ आवर सेल, बल्ब एंड सेफ्टी पिन, इन तीनों के ही 2-2 कनेक्टिंग पॉइंट्स है जहाँ पर ये वायर से आपस में कनेक्टेड है। तो इन सभी को ध्यान से देखिए, क्या कहीं पर कनेक्शन ब्रेक है? सबसे पहले सेल को देखते हैं, नहीं, दोनों अटैच हैं वायर्स। बल्ब पर भी ग्रीन एंड रेड दोनों वायर्स अच्छे से कनेक्टेड हैं। थर्ड, सेफ्टी पिन पे भी दोनों वायर्स अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो कहीं पे भी सर्किट ब्रेक नहीं है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा। तो ये है एक क्लोज्ड सर्किट। और एक शॉर्टकट बताऊं चेक करने का कि ये ओपन है या क्लोज। आप बल्ब देखिए, बल्ब ग्लो कर रहा है ना, ग्लो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दैट मीन्स जो सर्किट है वो कंप्लीट है, कम्प्लीटली कनेक्टेड है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, सो इट इज़ अ क्लोज सर्किट। ओके, अब क्वेश्चन इस पे आ सकता है ड्रॉ द क्लोज सर्किट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें हमें वायर्स के थ्रू तीनों को कनेक्ट करना है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो चेंज आएगा ना सिंबल में, वो एक तो स्विच के सिंबल में चेंज आएगा। जो स्विच है वो हमें ऑन पोजीशन में शो करना है, जो कंडक्टिंग वायर है वो दोनों कनेक्टिंग पॉइंट पे अटैच है, ठीक है। और जो सेकंड मेजर चेंज है वो है बल्ब का। देखिए बल्ब के ऊपर जो है लाइट शो की गई हैं, जो छोटी छोटी लाइंस लगाई गई हैं ना, ये शो करती हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें जो है रोशनी है। तो ग्लो तभी करेगा ना जब करंट जाएगा। तो क्लोज सिंबल में बल्ब को हमें ग्लो स्टेट में दिखाना है, और ओपन में हमें ये छोटी जो लाइंस हैं, ये जो लाइट की लाइंस हैं, ये हमें शो नहीं करनी होती है। यहाँ पर भी कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक प्रैक्टिस के लिए लिया है जिसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वायर एंड अ स्विच इन ऑन पोजीशन। तो इसमें हमें 4 कंपोनेंट्स अटैच करने हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जिसमें हमने 2 बल्ब शो करे हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल शो किया है,
एक हमने इसमें ओपन स्विच शो कर दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप और भी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सर्किट हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप सेल की बजाय आपका जो क्वेश्चन है जो आपको आज के लिए असाइनमेंट में करना है, आपको उसमें क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है एक बैटरी को, क्योंकि हमने बैटरी का सिंबल भी किया है ना, तो हमें एक बैटरी को कनेक्ट करना है और उसमें हम 2 सेल्स यूज़ करेंगे और स्विच जो है आपको जो है स्विच ऑन स्टेट में आपको रखना है, मीन्स आपको एक क्लोज्ड सर्किट बनाना है। सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यू हैव टू ड्रॉ अ क्लोज्ड सर्किट ऑफ 2 cells connected to a battery of 3 cells and the switch is in on position। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करना है। ये आपका आज का असाइनमेंट है, कंप्लीट करके मेरे पास चेकिंग के लिए सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।